Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear aspirants, welcome back to my channel. Today's lecture is going to be very important for those preparing for JKPSC Zoology lecturer exam and also for other competitive exams as well. In this video, we will discuss nitrogen cycle, which is actually a fundamental ecological process that often appears in exams. So, I will take you in this video. I will take you through nitrogen fixation stages, importance, definition, assimilation, ammonification, denitrification. Okay, let's start. So now what is nitrogen definition? अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के ये क्या होता है, it is actually the continuous movement of nitrogen between the atmosphere, land and water, ensuring its availability for living organisms. So नाइट्रोजन साइकिल ये क्या है, कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है एटमॉस्फेयर, लैंड, ज़मीन, पानी, ताकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल रहे नाइट्रोजन. इट इज़ अ वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग स्टेज लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डेनाइट्रिफिकेशन. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स ग्रोथ के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, जिसमें नाइट्रोजन फिक्स है. इसमें स्टेज जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टेज आर अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टेज आर देयर. वन इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट nitrification, assimilation, ammonification. Last stage is denitrification. अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. किस लिए? प्लांट्स के लिए. वाइल नाइट्रिफिकेशन एंड एमोनिफिकेशन मेड इट एक्सेसिबल नाइट्रिफिकेशन और एमोनिफिकेशन के ज़रिए होता है. ठीक है. डीनाइट्रिफिकेशन रिटर्न नाइट्रोजन टू एटमॉस्फेयर. डीनाइट्रिफिकेशन मीन सिंपली एटमॉस्फेयर को रिटर्न करना है नाइट्रोजन. ओके, मेंटेनिंग, इससे क्या होता है, इकोसिस्टम बैलेंस रहता है. मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस. हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कैन डिसरप्ट दिस साइकिल अफेक्टिंग प्लांट हेल्थ एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ना अपने खेतों में, एग्रीकल्चर लैंड में, सो उससे क्या होता है, उससे ये सिंपली डिसरप्ट हो सकता है एंड ये अफेक्ट कर सकता है प्लांट हेल्थ एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को. तो अगर हमें नाइट्रोजन साइकिल डेफिनेशन देखनी है तो डिफाइन करना होगा. नाइट्रोजन साइकिल रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन थ्रू बोथ लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम्स विथ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस. दिस साइकिल इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्ले ए की रोल इन फूड प्रोडक्शन विद इन द इकोसिस्टम. नाइट्रोजन साइकिल सिंपली मूवमेंट होती है नाइट्रोजन थ्रू बोथ लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम्स. अब सिंपली यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अफेक्टिंग दिस प्रोसेस. ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर हम देखेंगे, इसको इफेक्ट हो जाता है फर्टिलाइजर सिंथेटिक, उससे असर पड़ता है. दिस साइकिल इज एसेंशियल फॉर, किस लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए. एंड इट प्लेज ए की रोल, इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल, किन में? फूड प्रोडक्शन, किसके अंदर? इकोसिस्टम के अंदर. सो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज सिंबलाइज्ड इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक अमोनिया, जैसे NH3, नाइट्राइटस NO2 नेगेटिव, नाइट्राइटस NO3 नेगेटिव. एंड देन नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, स्टेज अगर हम देखेंगे नाइट्रिफिकेशन. सो सिंपली सॉइल बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मर्स अमोनिया इनटू नाइट्रेटस एंड देन इनटू नाइट्रेटस. नाइट्राइटस एंड नाइट्रेटस, सॉइल बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म करता है अमोनिया को नाइट्रेटस और नाइट्राइटस में, और दीज नाइट्राइटस फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स थ्रू दियर रूट्स. ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के ज़रिए. ठीक. एसिमिलेशन किससे कहते हैं? एसिमिलेशन सिंपली मीन्स प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट्स एंड अमोनियम आयन्स फ्रॉम सॉइल. दे यूज देम टू फॉर्म प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स. एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स. सो एनिमल कैसे नाइट्रोजन हासिल करता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास हर्बीवोर है. हर्बीवोर जब हर्ब खाएगा, हर्ब जब एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रेंट्स, उससे नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब करता है. फिर क्या होता है, फिर हर्ब जो है ये जब इसको हर्बीवोर खाएगा तो उसके अंदर चला जाता है. सो एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स. फिर है नेक्स्ट एमोनिफिकेशन. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और रिलीज वेस्ट डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजी ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया. जब प्लांट या एनिमल मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो रिलीज वेस्ट करते हैं डिकम्पोजर्स हैं, उस पर उसी डेड और रिलीजिंग मैटर पे क्या करते हैं, उसको फीड होते हैं, वो खुद को फीड करते हैं. ठीक है. एंड देन दे ब्रेक दैट वेरी ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया. ओके, उसके बाद दिस आल्सो रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द सॉइल इन ए यूजेबल फॉर्म. फिर है डिनाइट्रिफिकेशन. सर्टेन एनएरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्टर्स नाइट्रेट्स बैक इनटू नाइट्रोजन गैस. कुछ एनएरोबिक मीन सिंपली जो विदाउट ऑक्सीजन काम करता है बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरियाज आर दोज who need ऑक्सीजन फॉर देयर वर्क. ठीक.
अब ये किस में चेंज नाइट्रेट को करते हैं, नाइट्रोजन गैस में। दिस प्रोसेस क्लोजेज द साइकिल बाय रिलीजिंग नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन। इसी प्रोसेस से फिर ये क्लोज होता है साइकिल, फिर से नाइट्रोजन जो है कहाँ चला जाता है, इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन। नाउ नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन साइकिल फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन साइकिल फिक्सेशन आप देखोगे यहाँ पे जो नाइट्रोजन साइकिल फिक्सेशन है, इट इज़ सिंपली इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में या अदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो यूजफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। दिस ओकर्स नेचुरली इन द सॉइल एंड वाटर थ्रू बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज एजोटोबैक्टर एंड rhizobium plays a crucial role, critical role in this process. सिंपली अब यूजफुल मटेरियल्स बनते हैं नाइट्रोजनियस से, नाइट्रोजनस कंपाउंड जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन से, और ये ओकर होता है नेचुरली किस में, सॉइल में या पानी में। बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, इसमें बहुत प्रोसेस होती है, फिजिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। सो बैक्टीरिया जो है जो इसको फिक्स करते हैं, वन इज़ नोन एज एजोटोबैक्टर एंड सेकंड वन इज़ नोन एज rhizobium। अगर हम एजोटोबैक्टर की बात करेंगे, ये फ्री लिविंग होता है, ये एरोबिक होता है। एरोबिक आपको मैंने अभी भी बोला, एरोबिक मीन्स विच इज़ हैविंग मतलब नीड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इनरिच सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोमोट्स प्लांट ग्रोथ। ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में चेंज करता है, यूजेबल फॉर्म में। दिस वाज फिक्सेशन। नाउ कंडीशंस क्या होनी चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कंडीशंस। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया में करता है, इसमें एक एंजाइम लगता है कन्वर्जन में, वो है नाइट्रोजिनेस। इट रिक्वायर्स एनर्जी, मोलिबिडियम एंड आयरन। दिस प्रोसेस ओकर्स इन ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन डिफिशिएंट एनवायरनमेंट। द डिटेल्ड एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। देखो कैसे होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस प्रोड्यूस्ड बाय निफ जीनस इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQs पूछा जाएगा, JKPSC वाले इसमें ज़रूर पूछेंगे MCQs। वो क्या है कि कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। अब वो एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस, जिसके भी पीछे एज लगता है वो एंजाइम होता है। एंजाइम जैसे नाइट्रोजिनेस है, हमारे पास है लाइपेस है, ठीक है, ASE जिसको पीछे आता है वो एंजाइम होता है। सो ये इन जो जीनस होते हैं नाइट्रोजिनेस जो प्रोड्यूस करते हैं वो है निफ जीनस। अब ये क्या करते हैं, यानी N2 को अमोनिया में, यानी नाइट्रोजन को, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन सेंसिटिविटी अगर हम देखेंगे, जो नाइट्रोजिनेस है ना, ये वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन को। सो इसमें क्या होता है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स नीड मैकेनिज्म किम खतर, किस लिए, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑक्सीजन आर क्रिएट एन एरोबिक एनवायरनमेंट। एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, मैकेनिज्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑक्सीजन की, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट पॉइंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स ए सिग्निफिकेंट ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग 16 to 24 ATP मॉलिक्यूल्स पर N2 मॉलिक्यूल रिड्यूसर। जितना N2, अगर एक N2 की नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना हो तो ये ATP 16 to 24 ATPs एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कंज्यूम करता है। Availability of molybdenum and iron. Molybdenum and iron, they are crucial components for nitrogenase. So their availability जो है वो necessity है, किस लिए, नाइट्रोजिनेस फंक्शन करने के लिए। ओके, सो molybdenum and iron जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए, नाइट्रोजिनेस जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, उसको फिक्स करने के लिए। सो molybdenum and iron, they are very very crucial, necessary for what, for the functioning of नाइट्रोजिनेस। ओके, उसके बाद एब्सेंस ऑफ फिक्सड नाइट्रोजन। नाइट्रोजिनेस इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन फिक्सड नाइट्रोजन सोर्सेज लाइक नाइट्रेट और अमोनिया आर नॉट अवेलेबल, इंश्योरिंग फिक्सेशन ओकर्स इन नाइट्रोजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट्स। नाइट्रोजिनेस तब प्रोड्यूस होता है जब फिक्सड नाइट्रोजन सोर्सेज जैसे नाइट्रेट या अमोनिया वो अवेलेबल नहीं होते। अब इंश्योरिंग फिक्सेशन ओकर्स इन नाइट्रोजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट्स, फिक्सेशन तब होती है जब नाइट्रोजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट होता है। Hope you are getting it. नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया।
टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम सिम्बायोटिक कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दूसरे को कहते हैं हम नॉन बायो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी नॉन सिम्बायोसिस, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब सिम्बायोटिक फॉर्म्स जो होते हैं ना, जैसे रिहिजोबिन, दे लिव इनसाइड प्लांट रूट नोड्यूल्स। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट रूट नोड्यूल्स होते हैं ये वहाँ पे होते हैं, इनसाइड होते हैं, उसके अंदर होते हैं। या नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म जैसे क्लोस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर, दे एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉइल। सो सिम्बायोटिक बैक्टीरियम एग्जांपल आपको सिंपली रिहिजियम किस में होता है? लिगुमिनस रूट्स में होते हैं, प्लांट रूट्स में होते हैं। दे ट्रांसफॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? एमोनिया में। ठीक है। It's a mutualistic relationship, hence it is also called as a mutualism. The relationship between rhizobium किसके साथ? लिगुमस रूटस के साथ। अब ये कौन सी ये होता है? ये होता है म्यूचुअलिज्म। ठीक। उसके बाद द प्लांट रिसीव्स यूजेबल नाइट्रोजन फॉर प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस। अब प्लांट को जब नाइट्रोजन मिलता है किस लिए? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए और क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में जो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल। ठीक। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरिया ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो बैक्टीरिया ये होता है ये क्या करता है? म्यूचुअलिज्म मीन्स वो दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। तो अब इसको क्या मिल रहा है? इसको कार्बोहाइड्रेट्स और शेल्टर किससे? इसी होस्ट प्लांट से जिसमें ये रहता है, लिग्यूमस प्लांट रूट्स। फिर है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब एग्जांपल्स हमने देखा था कि वो एरोबिक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब ये जो है क्लोस्ट्रिडियम, इट इज़ एन एरोबिक, एंड एजोटोबैक्टर जो है वो है एरोबिक। दीज आर फ्री लिविंग सॉयल बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन विदाउट ए होस्ट। ये फ्री लिविंग होते हैं, इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब इनके सहारे की जरूरत नहीं है। दे इनरिच द सॉइल बाय प्रोड्यूसिंग अमोनिया विच इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। ये सॉइल को जरखेज़ बनाते हैं, अमोनिया जब ये प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वो लेटर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो कन्वर्ट करता है फिर। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की? इम्पोर्टेंस क्या है? देखो हमने पहले ही देखा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटेन नाइट्रोजन लेवल्स, एंड ये प्लांट ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंश्योरिंग फूड चेन स्टेबिलिटी बाय मेकिंग नाइट्रोजन एसेसेबल टू प्लांट्स। अब ये फूड चेन स्टेबिलिटी तब होगा, फूड चेन स्टेबल तब रहेगी जब नाइट्रोजन होगा तो प्लांट ग्रोथ करेगा। ठीक है। सॉयल फर्टिलिटी में भी हिस्सा लेते हैं ये, सॉयल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं विद बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन से। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, इससे क्या है? इससे कम होता है डिपेंडेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी कम होता है। प्लांट ग्रोथ बिल्कुल सप्लाई नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड क्लोरोफिल। प्रोटीन आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसमें RNA DNA आता है। प्रमोट हायर यील्ड इन क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एंड लेग्यूम्स। इसमें हायर यील्ड ज़्यादा निकलता है, व्हीट, राइस, मेज एंड लेग्यूम्स। वाइटल फॉर एनवायरनमेंट जैसे नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नाइट्रोजन लेवल्स इन नेचर। It bacteria perform the majority of nitrogen fixation, converting atmospheric nitrogen into plant usable forms. या ऑलरेडी हमने पढ़ा। सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, वेरी गुड। फूड चेन स्टेबिलिटी, ये ऑलरेडी these are discussed already. Okay. So नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रिफिकेशन अगर हम देखेंगे, इट्स अ क्रूशियल स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। सो दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट एरोबिकली बाय प्रोकैरियोट्स एंड इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट स्टेप्स परफॉर्मड बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाइट्रिफिकेशन क्या है? ये क्रूशियल स्टेप है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल में जिसमें अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, एंड ये एरोबिकली होता है बाय प्रोकैरियोट्स। एरोबिकली मीन्स ऑक्सीजन नीड है। नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अगर आप देखोगे, ये जो है द प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अमोनिया, ये हमने देखा, टू नाइट्राइट बाय अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड फर्दर ऑक्सीडाइजिंग नाइट्राइट टू नाइट्रेट बाय नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये आप देखोगे इसी एक्सप्लेन किया गया है। अमोनिया जो है इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्राइट में बाय अमोनिया ऑक्साइड बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोस्पायरा। दीज आर टू बैक्टीरियाज विच कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट। ठीक है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टू एंजाइम्स, एक है मोनो ऑक्सीजिनेज, दूसरा है हाइड्रोक्सिलामीन ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब एरोबिक अमोनिया ऑक्सीडाइजर्स आल्सो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग अमोनिया एज देयर एनर्जी सोर्सेस।
ये जो है दिस लाइन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है बैक्टीरियाज के नाम जो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पाइरा। दीज प्रोसेस रिक्वायर्स टू एंजाइम्स जिसमें मोनो ऑक्सीजनेस, अमोनिया, हाइड्रोजाइलाइन, एमाइन, ऑक्सीडो रिडक्टेस, एरोबिक अमोनिया ऑक्सीडाइजर, आल्सो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना। नाइट्राइट टू नाइट्रेट, जो सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, नाइट्राइट ऑक्सीडेशन होती है, जो नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया करता है जिसमें क्या है, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोबैक्टर। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रिफिकेशन। होप यू आर गेटिंग इट। And next is now importance of nitrification. It performs a crucial role in transforming ammonia, which most plants cannot directly utilize, into nitrates, the readily absorbed form of nitrogen. This process ensures a continuous supply of available nitrogen in soil, making it essential for plant nutrition. By sustaining nitrogen availability, nitrification helps us maintain the balance of the nitrogen cycle and supports healthy plant growth as well as overall ecosystem stability. So nitrogen cycle से हमें ये पता चला ये कि इसमें क्या होता है, ओवरऑल जो है इकोसिस्टम अवेलेबिलिटी स्टेबिलिटी होती है। अब